ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ମିଳେ ସେ समझते वो आपण मानक समस्त आप लोगों को सबको ये गुलाब की जो पंखुड़ियां है आपकी श्री चरण में समर्पित करती हूँ और आपको सबको गुरु मानकर अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। थैंक यू। हरिओम। समस्तंकर मंगल हो। निश्चय मंगल हो। तो शुरू करें बैठने की जो जाऊ चुको जहाँ दरकार हो आई एम देयर, जहाँ दरकार हो से पेशेंट पर आई एम देयर। ओमकारनाथ। जैसे हनुमान जी एक विराट स्वरूप में कहीं से भी कहीं तक कहां तक लांग जाते हैं, ये उनका नाद में संसार को लांगने में बहुत मदद करता है। एक ओमकार नाद से हम कहां से कहां हो जाते हैं। सुनते हैं शैली जी से नारद भक्ति सूत्र। शुरू कीजिए शैली जी। हरिओम अर्पिता दीदी। हरिओम एवरीवन। आज नारद भक्ति सूत्र का 43 सूत्र से स्टार्ट करेंगे। दुसंगः सर्वथैव त्याज्यः, दुसंगः सर्वथैव त्याज्यः। दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। क्योंकि दुसंग काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। क्योंकि दुसंग काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। हरिओम। तो आज शुरू होता है। अभी हमें समझना है दुसंग क्या होता है, कुसंग क्या होता है। ये जो शब्द आपने आज अपने जीवा में उच्चारण किए, दुख संग, जो दुखदायक होता है उसे हम दुसंग कहते हैं। जो क्रूरता भरा होता है, जिसमें हमें बहुत सारे कष्ट मिलता है। कष्ट और दुख एक नहीं है। दुख एक ऐसी अवस्था है जिसका अंत नहीं। तो कुसंग से दुसंग बहुत बड़ा होता है। कुसंग कष्ट दे सकते हैं और कष्ट शारीरिक होता है, क्रूरता भरा होता है, शारीरिक होता है। लेकिन दुसंग वो विराट समंदर जैसा होता है, उसका आदि अंत नहीं होता है दुख का। तो इसीलिए आज की जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है कि दुसंग को त्याग करें।
कैसे त्याग करें? हमें तो पता ही नहीं है तो दुस्संग क्या होता है। क्योंकि आपने देखा है, जितना जहरीला फल उतना सुंदर, जितना दुस्संगी उतना अच्छी मीठी मीठी बातें और कल्याणकारी जैसे लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कब हम दुस्संग में चले जाते हैं, क्योंकि दुस्संग का बहुत ही सम्मोहन शक्ति रहता है। तो कैसे पता चले दुस्संग क्या है, संग क्या है? संग का परिमात्रा क्या है? कहाँ तक हम संग निभाएंगे? सबका एक नियम तो नहीं कह सकते हैं, एक मर्यादा है। जो अपने मर्यादा को तो ये जो दुस्संग होता है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि सुख में दुख लिपट कर आता है। जब भी जिस जिस चीज ने जिस जिस चीज आपको सुख दिए हैं उसमें बाय डिफॉल्ट दुख डाउनलोड होता है। जो सुखदायक है वही दुखदायक है, ये मान लीजिए। ये गुरु मंत्र आज का है। आप जिस जिस चीज को सुख मानते हो, सुख, उसी कारण आप दुख पाओगे। तो आपके मन में आएगा कि सत्संग, प्रभु करुणा, प्रभु निधि, ये सब सुख ही तो है। नहीं, ये सुख नहीं, ये आनंद है। सुख, चाहे वो सुख हो, वो दुख हो, वो स्तर में है जहां बादल सृष्टि हो सकता है, माया सृष्टि हो सकता है। वो स्तर है। उस स्तर से आप निकल जाओगे, सुख और दुख के स्तर से निकल जाओगे, और बादल या माया या जो कहते हैं आपकी दर्शन जो होता है उस स्तर से अलग हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो, मोटरसाइकिल में एक स्तर में बादल तैयार होता है, उससे ऊंचे जाओगे तो बादल नहीं होता है। दुख हो या सुख हो, ख मतलब आकाश। तो उस स्तर से जो ऊपर चले जाते हैं वो दुख और सुख को अपने नीचे पाते हैं। तो ये जो दुस्संग की बात होता है, ये एक स्तर है। इस स्तर में अगर आप रहोगे तो इस स्तर के लोगों से आपको मिलना पड़ेगा और उनके साथ संग रचना पड़ेगा। उनका असर आप पर पड़ेगा, आपका असर उन पर पड़ेगा। लेकिन उस स्तर से अगर आप ऊंचा उठते हो तो दुस्संग को आप पूरा, जिसे आप उसे डिसॉल्व कर सकते हो। You have the power to dissolve dukha when you have navigated ahead from dukha। वो एक स्तर होता है। उस स्तर में आप दुख और सुख को दर्शन करके उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सबके अंदर ये ज्ञान होनी चाहिए कि जहां हमें सुख मिलता है वही दुख रहता है। वो घर आता है, सुख के साथ दुख आता है। सुख जब खटिया पर है तो दुख चेयर पर अपेक्षा कर रहा है, कब जाऊं। तो सुख दुख एक ही साथ रहते हैं, लक्ष्मी अलक्ष्मी एक ही साथ रहते हैं, दिन रात एक ही साथ रहते हैं।
इस स्तर से हमें निकलना है, ना सुख चाहिए, अगर सुख नहीं चाहिए तो दुख कभी नहीं आएगा, प्रश्न नहीं नहीं। Are you able? Yes. यस दीदी। तो आप देखिए, आप जिन जिन चीजों से, लोगों से सुख की अपेक्षा की, वहीं वहीं से आपको बारी बारी से दुख की आघात मिला। आप जान लीजिए, अगर आप सुख की इच्छा रखते हो, दुख आपकी सहचर हो जाता है। आप अगर सुखी हो तो दुखी जरूर होंगे। ये तो स्तर ही है। हमें सुख दुख में कोई मतलब नहीं, लेकिन सुख दुख के दृष्टा बनने का मतलब हम देखेंगे। सुख दुख का दृष्टा, सुखी दुखी नहीं। तो सुख दुख को दृष्टा बनाने में आपको बादल चीर के जाना पड़ेगा ऊपर। जहां जहां जब उड़ता है, नीचे बादल दिखता है, तब जान लेना कि आप सुख दुख से परे हो, आप अपने स्वरूप में हो, आत्मचेतना में हो, और आप आपकी स्थिति में। हर एक मनुष्य की यही उम्मीद और यही मंगलमय कामना होनी चाहिए कि हम कैसे सुख दुख को चीर कर, उससे ऊंचा उड़कर सुख दुख की दृष्टा बन सके। और आप ये सब जानते हो, काम क्रोध मोह, ये सब वही दुख का रचयिता है। जैसे ABCD होता है, वाक्यों का रचयिता, दुख का रचयिता यही होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हम रख चुके हैं। आप मुझे ऐसे एक अपना कर्म बताइए जहां आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की छीटा तक आने नहीं दिया। बताइए, दिन भर आपने ये 5 विकार को अपने कर्म में लाने नहीं दिए, और उस कर्म का अनुभव बताइए। वो आपको एक स्थिति पर ले जाता है जहां आप दुख सुख देख सकते हो, अनुभव नहीं देख सकते हो। जब तक आप दुख सुख को नहीं देख पाओगे, उसे अनुभव करना पड़ेगा, विचलित होना पड़ेगा, विक्षिप्त होना पड़ेगा, सुख दुख में फ्राई होना पड़ेगा। You'll be fried by सुख एंड दुख। सुख इज ऑल्सो फ्राई, वो भी तेल है, वो भी पूरा गर्म तेल है। सुख कोई अच्छी चीज नहीं है। कभी मत मानिए कि सुख एक अच्छी चीज है, नहीं, नहीं हो सकता है। जो सुखी होना चाहते हैं वो दुख को निमंत्रण देते हैं, आ जाओ। तो आप ऐसे बनिए कि आप सुख दुख को दर्शन कर सके, दृष्टा बन सके। Will this do? ना चलेगा? कुछ मोती मिला गुरु दिवस में? कुछ मोती मिला? शिल्पा, हाँ दीदी। हाँ हाँ क्या दीदी। क्या मिला? दीदी आज आपको सुन के मुझे एक अलग से लेवल पे असंगता का महसूस हुआ। असंगता मतलब कि जो भी हमारे चारों तरफ कर्म प्राणी है या जो भी स्थिति है, चाहे वह वस्तु है या व्यक्ति है या स्थिति है, उसमें ग्रॉस रहना या उससे बाहर रहना, ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे में वो ताकत है कि मैं उससे असंग रह सकती हूँ। जैसे कि मैंने कंबल को पकड़ा या कंबल ने मुझे पकड़ा, तो
मुझे ये ऐसे बिल्कुल महसूस हुआ कि मैं उस सुख और दुख, जो भी स्थिति या व्यक्ति या वस्तु जिससे मैं अटैच होंगी, वो अल्टीमेटली मुझे पकड़ेगी, वो मुझे दुख का अनुभव देगी। तो मैं एक ऊपर की स्थिति में रह सकती हूँ और साथ ही साथ मैं उनके साथ व्यवहार में भी रह सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कट जाऊंगी, लेकिन मैं व्यवहार में भी रह सकती हूँ और ऊपर भी तटस्थ रह के मैं विचरण कर सकती हूँ। तो और दीदी, एक क्या हुआ कि जैसे कल आपने एक सेंटेंस बोला था कि हम पत्थर को भी भगवान मान सकते हैं, तो हम खुद को क्यों नहीं भगवान मान सकते? तो ये सेंटेंस ने भी दीदी मुझे कल अंदर से जैसे हिलाया, क्योंकि अभी तक स्थिति ऐसी हो रही थी कि मन, मैं बेखरी से तो कह रही थी कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन कल जैसे उसका नींव रखा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे मन ने मान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये दीदी वाणी सुनते सुनते, ये सब करते करते हम उस स्थिति तक पहुंच रहे हैं जो सुख और दुख उसके ऊपर की स्थिति है, जहां पर दुसंग नहीं हमें टच कर पाता। ये दीदी बहुत अच्छा लगा मुझे ना आपका सुन के। आप उस स्थिति में रहेंगे, आपको क्रूरता आपके पास कभी नहीं आएगा। वो पहुंच नहीं सकता है। आप एक पत्थर मारोगे, कितना ऊपर जाएगा? आप उससे ऊपर हो ना, आपको वो छू नहीं सकता। क्रूरता जहां छू नहीं सकता है, दुख जहां पहुंच नहीं सकता है, सुख की कोई अभिलाषा नहीं जहां है, वहां हम रहना चाहते हैं। और ये जगह नहीं है, ये एक स्थिति है। ये स्थिति सिर्फ ज्ञान गंगा को दर्शन करने वाले, ज्ञान गंगा के पास बैठने वाले, इन्हीं को मिलता है। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं सर्वविनाशं सर्वेषां अगर आपको कभी दुख लगा तो अपना स्तर ऊंचा कीजिए। उस दुख का कारण मत ढूंढिए, फिर आपको नीचे आना पड़ेगा उसको कारण ढूंढने में। आपको दुख लगा, स्थिति ऊंचा कीजिए, कारण मत ढूंढिए दुखों का, फंस जाएंगे फिर। स्तर बदल लीजिए। अर्पिता जी, मैं एक अपना अनुभव शेयर करूंगी आपसे। हाँ बिल्कुल। आपके मुख से कई बार सुन चुके हैं कि जो श्वास हम छोड़ते हैं उसको कोई दूसरा ले रहा होता है। तो कभी कभी जैसे आपने कल यही बात बोली, यही वचन बोला कि भाई जितना हो सके मतलब उस सबकी भलाई के लिए सांस छोड़ो। तो रात को मैं 10 बजे सोई, जब लेटी तो आधा पौना घंटा मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और इतने प्यार से इतने भाव से सांस लिया जा रहा था लंबा, और छोड़ते समय हर श्वास में निकल रहा था तो प्रभु सबका भला, प्रभु सबका भला। मतलब मैं उस भाव अपना बता नहीं सकती, प्रेम। तो बस जब फिर नींद आ गई, फिर तो ये देखने वाली रही ही नहीं, फिर तो वही रह गया सिर्फ। तो बड़ा ही अच्छा लगा ये, मतलब कोई कोई बात जो है ना बड़ी कैच हो जाती है कभी कभी। बहुत बढ़िया। आपने आपने जो सांस यहाँ छोड़ी है माँ जी, ये यहाँ रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। आप फिर जानते हर हो श्वास या में नहीं ऐसे हो। निकल रहा था, हर श्वास में प्रभु सबका भला। और एक भाव ये भी आया कि हर समय ऐसी फीलिंग रहे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सबका भला।